चूतिया। Look into my eyes. Your brain is stained with sheer chutianess. Purge your brain. भी चलते हैं, जो शो चलाते हैं ना उनकी भी माँ का तुम्हारी मारेंगे हम। हाँ? ये जो लड़की है ना अग्रिमा जोश हुआ, तो तेरी बहन को जो तेरी माँ पे लगता है ओबामा चढ़ेला, तो तेरी माँ के निग्गी आ रही है ओबामा। तो ये निग्गी बनने की कोशिश कर रही है, तो तेरी बहन को नहीं अबाउट इट। लुक्की तेरी माँ को निकालू, तेरी माँ तो दीजिए, तभी तू ऐसी निकली है निग्गी बनने के चक्कर में। तेरी माँ मत, तेरा ना पौधा मत बना कि सब आके तेरे को जम से पटक पटक के। मैं जब भी सोचता हूँ कि इस वीडियो सीरीज को रिटायर करूँ, कोई ना कोई ऐसा चूतिया उठ के आ जाता है और ऐसी हरकत कर देता है कि मुझे फिर वीडियो बनानी ही पड़ जाती है। हेलो मेरे प्यारे भूतों, आज के हाउ टू स्पॉट ए चूतिया एपिसोड में हम बात करेंगे शुभम बैडएस मिश्रा की। तो सिनेरियो ये है कि इस चूतिये ने इस लड़की का 2 साल पुराना स्टैंड अप कॉमेडी सेट देखा और एक गटलेस कीड़े की तरह ऑफेंड होके उसको बेतहाशा गालियां निकालने लगा ऑनलाइन। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया कि किस तरह की गालियां निकाल रहा था ये। गालियों के अलावा इस चूतिये ने उस लड़की को रेप थ्रेट भी दिए इस वीडियो में। तुम लोग जानते हो कि इस सीरीज में मैं इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड चूतियापंती के लिए नहीं बनाता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें ले जाता हूँ एक्चुअल कॉज ऑफ कंसर्न पे स्टेप बाय स्टेप। कोई भी समझदार इंसान ये सोचेगा कि क्यों इसने उस लड़की को इतनी गालियां दी, क्या वजह थी इसको इतना गुस्सा आया। हम शुभम बैडएस मिश्रा से ही सुन लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जिसने डिसरिस्पेक्ट करते हुए जो अपना सरकेज़म बोल के समझ लो उगला था, तो उसकी कल गांड फाड़ दी अपने ने। तो शुभम का क्लेम है कि अग्रिमा जोशुआ ने छत्रपति शिवाजी का मजाक उड़ाया है। चलो देखते हैं कि इस बात में कितना सच है। And have you noticed as the elections come closer, they have started postponing everything amazing to 2022. हो मजे ही आ जाएंगे 2022 में। क्या लिट होने वाला है 2022। 2022 में ना कोई पैदल नहीं चलेगा, सब जाएंगे भाजी खरीदने हाइपर लूप में। मोदी जी यूएस की यात्रा नहीं मंगल यात्रा करेंगे इलॉन मस्क के साथ। I know that joke doesn't have mass appeal, it has Mars appeal, but it's just... And I'm already psyched about the next big thing they're going to do in Maharashtra, in Mumbai. Anybody heard about this amazing thing they're going to do in Mumbai? Again, it's going to come out in 2022. The Shivaji statue. Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. Quora. वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है. This Shivaji statue is amazing masterstroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, तो उसने सोचा yes, it will also have GPS trackers and it will shoot laser rays out of its eyes to kill Pakistani terrorists in the Arabian Sea. तीसरा बंदा आया, guys please get your facts right. सबसे समझदार, Please get your facts right. It's not Shivaji, it's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को फॉलो किया। अगर तुम लोग ये क्लिप देखकर सोच रहे हो कि अग्रिमा जोशुआ ने कहां पर शिवाजी महाराज के खिलाफ बोला या उनका मजाक उड़ाया है, तो लेट मी टेल यू कि तुम अकेले नहीं हो। YouTube पर कमेंट्स भरे पड़े हैं जहां पर कंफ्यूज लोग पूछ रहे हैं कि कहां पर मजाक उड़ाया शिवाजी महाराज का। अगर उसने मजाक उड़ाया तो उन भक्तों का उड़ाया जो खुद से ही झूठ मूठ की बातें फैलाते रहते हैं। अगर तुम किसी को भी इतना स्टैंड करोगे तो तुम्हारा मजाक उड़ेगा ही। डजंट मैटर कि तुम मोदी गवर्नमेंट को स्टैंड करो या जस्टिन बीबर को, हद से ज्यादा फैनेटिसिज्म का मजाक लोग उड़ाते ही हैं। अब जब हमने एस्टैब्लिश कर दिया है कि अग्रिमा जोशुआ ने छत्रपति शिवाजी का मजाक नहीं उड़ाया, हम बात करते हैं शुभम मिश्रा के रिस्पॉन्स की। क्या ऐसे अनऑफेंसिव कॉमेडी सेट के रिस्पॉन्स में रेप थ्रेट देना जायज है? आंसर है नहीं। रेप थ्रेट देना कभी भी जायज नहीं है। और अभी भी कुछ लोग होंगे जो सोचते हैं कि ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स था। उन लोगों के लिए मेरा एक ही सवाल है, अगर अग्रिमा जोशुआ की जगह यहाँ पर कुणाल कामरा होता तो तब भी क्या रेप थ्रेट देता शुभम? क्या तब भी इस चूतिये ने ये बोलना था कि आके तेरे को जम से पटक पटक के
नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये चूतिया सिर्फ बातों में औरतों की रिस्पेक्ट करता है। अगर ये सच्चा फेमिनिस्ट होता तो उसको पीटने की धमकी देता। अबे इसको सजेशन मत समझ लेना, मैं सिर्फ पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे। और वो छोड़ो, आफ्टर ऑल दिस सिचुएशन इस चूतिये की हिम्मत देखो ये बोलने की। पर मैं ये चीज मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि मैंने किसी को रेप थ्रेट दिया था। अबे नेक बियर्ड, जब तू ये बोल रहा था, हाँ तू चाहती है कि सब बहन आके तेरे को जम से पटक पटक के छोड़े, तब अग्रिमा जोशुआ के साथ कंसेंशुअल इंटरकोर्स करने की बात कर रहा था क्या? फटे कॉन्डोम के नतीजे? या मैंने किसी को पर्सनल मैसेज किया है कि भाई मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा या ये वो? अच्छा, तो ये जो अपने गांड के पिस्सुओं को बोला अग्रिमा जोशुआ के पेज पर जाने को, वो क्या था फिर? तुम सब जाके इसके जो आईडी है ना, अग्रिमा जोश हुआ इसका नाम है, तो इसको ना थोड़ा जोश भर के हो इसके में। देखो, मैंने पहली वीडियो में तुम्हें चूतिया होने के लक्षण एक्सप्लेन कर दिए थे। देखिए, चूतिया चाहे जिस भी तरह का हो, सबसे पहली पहचान इनकी होती है कि लॉजिक की इनके दिमाग को बहुत कमी होती है, जिसका मतलब कि चूतिया निराधार और फैक्टलेस बातें करते हैं और उनकी इन बातों को इनका चूतियापा कहा जाता है। पर मैं ये चीज मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि मैंने किसी को रेप थ्रेट दिया था। दूसरा सिम्टम है चूतिया होने का कि अगर सबूत इनके पास नहीं है तो ये उसको ट्विस्ट करके या झूठ बोल के पेश कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जिसने डिसरिस्पेक्ट करते हुए जो अपना सरकेज़म बोल के समझ लो उगला था, इंसानों में ना बहुत खराब आदत है कि चूतिया लोगों को हवा में चढ़ा देते हैं। इस जैसे लोग ना सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल के प्रिटेंड करते हैं कि इनको देश की फिक्र है। चूतिये से पूछो ना कि आज तक क्या किया है हमारे देश के लिए, तो घंटा जवाब नहीं है इनके पास। ये सिर्फ गाड़ी में बैठ के गालियां ही निकाल सकते हैं, जैसे उसमें बड़ी मेहनत लगती है। ये जो सारे डायलॉग है ना, अपने पास रख, 4 फुट का जोकर रक्षा करेगा शिवाजी महाराज जैसे महान इंसान की लेगेसी की। जिस तरह से ये गालियां निकालता है ना, कोई भी इज्जतदार इंसान इससे अपना नाम नहीं जोड़ेगा। नॉर्मली हाउ टू स्पॉट ए चूतिया सीरीज की वीडियोस में मैं फोकस एक ही चूतिये पे रखता हूँ, बट आई थिंक इस कंट्रोवर्सी के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट करना जरूरी है। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च मटेरियल इकट्ठा कर रहा था तो मैंने देखा कि काफी लोग YouTube कमेंट्स में ये बातें लिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो तुम दिमाग से पैदल हो या तुमने वीडियो देखी ही नहीं अगर तुम्हें लगता है कि अग्रिमा जोशुआ ने शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाया है। और ये बात मैं अग्रिमा जोशुआ के डिफेंस में नहीं कह रहा, एक्चुअल फैक्ट है ये। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अग्रिमा जोशुआ के पूरे सेट का, तुम खुद जाके देख लो अगर तुम्हें शक है कि मैंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई। सेकंड, इस सिचुएशन का हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है, बल्कि इसका रिलीजन से ही क्या रिलेशन है। और वैसे भी कहां पर अग्रिमा जोशुआ ने हिंदुओं का मजाक उड़ाया है? कहीं पर भी नहीं। भूत भाई फिर ये लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि एक नंबर के चूतिया हैं ये लोग, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी बट अपनी गान मराने आ जाते हैं बेफालतू में। ये फालतू का आउटरीच ना अपने पिछवाड़े में घुसा लो और लोगों का टाइम बर्बाद ना करो अपनी हरकतों से, समझे? देखो, तुम लोग समझदार हो। बचपन में हमें पेरेंट्स सिखाते थे कि पहले सोचो फिर बोलो। आजकल के जमाने में कुछ लोग हैं जो सोचने वाला स्टेप बिल्कुल भूल चुके हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी की बात को सच मानने से पहले खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लो। इसीलिए मैं हर चीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ ताकि तुम्हें मेरी बात को पत्थर की लकीर की तरह नहीं लेना पड़े और तुम खुद रिसर्च कर सको। बाकी रहा ये चूतिया, तो इसकी बातों ने मुझे भी गुस्सा दिला दिया था, बट अपनी वीडियो बनाने के लिए मैं गुस्से से काम नहीं लेता। काम डाउन होके पहले रिसर्च करता हूँ टॉपिक को थॉरली, फिर वीडियो बनाता हूँ। From behind, you know, sapera shot like a snake, my cock will go like snake. साले 2 इंच के बेबी कैरेट वाली शक्ल के तू मारेगा सपेरा शॉट। इसकी टी शर्ट देख के मैं ऑफेंड हो जाऊं क्या? क्योंकि इन्होंने साजुके और ककाशी को मर्ज करके क्या अबॉमिनेशन बना दिया है यहाँ पे। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मैं अभी काफ़ी बढ़िया वीडियोस पे काम कर रहा था, बट कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ चूतियों को कॉल आउट करना ज़रूरी हो जाता है। तुम्हारे क्या ख्याल हैं इस वीडियो के बारे में? क्या तुम्हें एक्चुअली लगता है कि अग्रिमा जोशुआ का जोक ऑफेंसिव था? एनीवे, सब्सक्राइब टू भूत भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदियोस भूतों।